हम 7 चैप्टर कर रहे थे गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा जो प्लांट्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे हर्ब्स हो गए, सर्ब्स हो गए एंड ट्रीज़ हो गए, ठीक है। इनको भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स पे क्या किया, सेपरेट किया था कि हाइट जो है अगर हर्ब्स की देखें तो शॉर्ट होती है, सर्ब्स की थोड़ी मीडियम होती है और ट्री की कैसी होती है, टॉल होती है। इसी तरीके से कलर की अगर बात करें, कलर ऑफ स्टेम, तो हर्ब्स की ग्रीन होती है, सर्ब्स की ब्राउन होती है, ट्री की ब्राउन होती है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग जो है पैरामीटर्स पे हमने इनको क्या किया था, सेपरेट किया था कि किस तरीके से चेंज होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा कि रूट सिस्टम जो होता है, अगर हम रूट की बात करें तो 2 टाइप के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, टैप रूट्स होता है और फाइबरस रूट होता है। फिर उसके बाद हमने रूट्स के फंक्शन की बात की, रूट्स का फंक्शन। फिर उसके बाद हमने बात की मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, उसमें भी हमने पढ़ा कि वो स्टोरेज करते हैं, ठीक है, एडिशनल सपोर्ट देते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं, और ब्रीथिंग रूट्स, ठीक है, ब्रीथिंग रूट्स होते हैं कुछ, और ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशंस, और कुछ जो है न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, इससे आगे हम करेंगे स्टेम के बारे में। अब स्टेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। जो स्टेम होता है वो किसी भी प्लांट का क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। इन मोस्ट प्लांट स्टेम्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्टेम बहुत ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड होल्ड्स द प्लांट्स अपराइट। वो क्या करते हैं, प्लांट्स को अपराइट यानी सीधे खड़े होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द स्टेम ऑफ द ट्री इज़ नोन एज द ट्रंक। जो ट्री की जो स्टेम होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रंक भी बोलते हैं उसको। मोस्ट ऑफ द ट्रंक्स आर कवर्ड विद अ टफ आउटर लेयर कॉल्ड बार्क। जितने भी ट्रंक होते हैं या जो स्टेम होते हैं ट्री के, उसका जो आउटर कवरिंग होता है बहुत ही टफ लेयर होता है, उसमें बहुत ही हार्ड होता है। टफ मीन्स क्या होता है, हार्ड लेयर, कॉल्ड बार्क। उसको हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। बार्क यानी जो आउटर कवरिंग है ट्री का, उसको हम बार्क कहते हैं। बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द ट्री। जो ट्री का इनर पार्ट्स होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो जो बाहर वाला पार्ट है, जो आउटर लेयर है जिसे हम बार्क कहते हैं, वो क्या करता है, जो इनर लेयर होता है, जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द स्टेम्स ऑफ अ प्लांट्स आर कॉल्ड बर्ड्स। और उसमें क्या होता है, कुछ छोटे छोटे जो है ना आउट ग्रोथ्स हो जाते हैं ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर कहीं कहीं से कुछ ग्रोथ होती है जो हमें दिखाई देती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स आर 2 टाइप्स। ये भी जो है वो 2 तरह की होती है, एपिकल बर्ड्स एंड एक्सिलरी बर्ड, ठीक है ना, 2 तरह की, एपिकल एंड एक्सिलरी। एपिकल जिसे हम टर्मिनल भी बोलते हैं, बर्ड इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द सूट। ये सूट का जो प्लांट होता है या ट्री होता है उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, तो प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द सूट, बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, किसी भी प्लांट की अपवर्ड ग्रोथ करता है। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। ऑक्सिलरी बर्ड्स आर फाउंड बिटवीन द स्टेम एंड द लीफ। जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होता है वो कहाँ पर होता है, बिटवीन द स्टेम एंड लीफ, लीफ के और स्टेम के बीच में होता है। ऑक्सिलरी बर्ड्स गिव्स राइज टू मैनी न्यू ब्रांचेज। और यहीं से जो है प्लांट्स की बहुत सारी क्या होती है, ब्रांचेज राइज होती है, जिसे लेटरल ब्रांचेज कहते हैं ऑफ द प्लांट। द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीफ अराइज। वो हिस्सा प्लांट का या स्टेम का जहाँ पर क्या होता है, लीफ जो है अराइज होती है, निकलती है, कॉल्ड नोड्स। जहाँ से लीफ निकलती है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन द 2 एडजेसेंट नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड्स। और 2 नोड्स, एक जगह से लीफ निकली, दूसरी जगह से लीफ निकली, जहाँ से लीफ निकली उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स। और एक नोड्स और दूसरे नोड्स के जो बीच का पार्ट्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम।